बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा एजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब जुवेद बदर ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के नाम खुला खत लिखकर माजी में की गई इल्जाम तराशियों पर माफी मांग ली। जुवेद बदर ने सदर मुस्लिम लीग नून के नाम लिखे खत में कहा, नवाज शरीफ से अपनी गुस्ताखियों और इल्जाम तराशियों पर माफी मांगता हूँ। उम्मीद है मेरी गलतियों को जहालत और नादानी समझ कर माफ कर देंगे। साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर पीटीआई ने कहा, यह खत किसी दबाव लालच के बगैर सिर्फ आखिरत के डर और ज़मीर की आवाज़ पर लिखा। बानी पीटीआई के साथ मिलकर कौम के बच्चों की गलत सियासी तरबियत की, उनके बच्चों के वालिदैन और पूरी कौम से भी माफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे, मदारस की आज़ादी हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दूसरी जानिब JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना है, सदर आसिफ अली जरदारी ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर जोरदार तमंचा है। KP में गवर्नर की बजाय वज़ीर आला यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होगा। सूबाई असम्बली ने खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल 2000 मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक वज़ीर आला तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों के चांसलर होंगे। वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार भी वज़ीर आला के पास रहेगा और वाइस चांसलर के लिए वज़ीर आला को एकेडमिक सर्च कमेटी 3 नाम भेजेगी। बिल के तहत वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 4 साल कर दी गई। मुद्दत मुलाजमत हुकूमत की तश्कील करदा मॉनिटरिंग कमेटी के जायजे से मशरूत होगी, जबकि मॉनिटरिंग कमेटी वाइस चांसलर की कारकर्दगी का जायजा लेगी और 65% से कम कारकर्दगी पर मुद्दत मुलाजमत खत्म की जा सकेगी। IMF की गुज़िश्ता 2 सालों से मार्केट पर मुबनी शरह मुबादला की शर्त ने अमरीकी डॉलर को कम अज़ कम 1/4 या 67 रुपये से ज़ायद रखा है, जिसने महंगाई और सूद की अदायगियों में भी इजाफा किया। अपने इकोनॉमी अलर्ट नोट में एक टैक्स एडवाइजरी और कंसल्टेंसी फर्म टू लॉ एसोसिएट ने दलील दी, IMF की शर्त की गैर मौजूदगी में अक्टूबर के आखिर तक औस रुपया और डॉलर की बराबरी 211.5 रुपये हो चुकी होगी। अगर ये दुरुस्त साबित होता है तो इसका मतलब ये है कि रुपये की औस कदर फिलहाल तकरीबन 67 रुपये या 24% तक कमज़ोर है। एडवाइजरी फर्म के मुताबिक पिछले 3 सालों से पाकिस्तानी रुपया बुलंद कदर पर तजारत कर रहा है, जिसने कौमी मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। इसमें मजीद कहा गया कि अगर रुपये और डॉलर की बराबरी को इसकी तखमीना शुदा हकीकी औस 211.5 रुपये की 81 करने के लिए एडजस्ट किया जाए तो इससे तब्दीली के मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। समुंदरी में FWMC अमला तनख्वाहें ना मिलने पर म्यूनसिपल कमेटी के सामने सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है, जब तक तनख्वाहें ना मिले काम नहीं करेंगे। मजीद बात करते हैं दलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। साढ़े मगर 20 बंदे आंदे, अज असी साड़ी तनख्वाह बनने वास्ते असी खड़ोते, कोई अफसर नहीं आया, कोई गल नहीं, कोई ढेरी लाई वे, कोई बंदा नहीं आया हैगा। दसो इन्होंने सानू सेफ ते रख लिया, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੈੱਕ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। थाना मुगलपुरा में 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती का मामला। SP सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान का 15 की कॉल पर नोटिस फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। SHO थाना मुगलपुरा की पुलिस टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई, मुलजिम तैयब को बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ थाना मुगलपुरा में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के VN खेलता पंजाब गेम्स के तहत डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान ने मुख्तलिफ गेम्स के पोजीशन होल्डर्स में चेक तकसीम किए। इस हवाले से DC ऑफिस में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर और खिलाड़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि जिला कसूर के बच्चों और बच्चियों ने खेलता पंजाब गेम में भरपूर हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों में कैश प्राइज तकसीम की और कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फिरोजवाला PP 139 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल ने मैदान सियासत फतह कर लिया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल ने 44,535 वोट हासिल करके पहले नंबर पर, जबकि मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी इजाज हुसैन भट्टी ने 20,093 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। PP 139 की नशिस्त वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई राना अफजाल हुसैन की वफात के बाइस खाली हुई थी।
डिप्टी कमिश्नर स्वाबी नसरुल्लाह खान की हदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर स्वाबी अल्लाह नवाज खान ने गवर्नमेंट शहीद मोहम्मद अज़म हाई स्कूल की एक तकरीब में शिरकत की। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर स्वाबी इलाकाई मुशीरान और बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया, जबकि मुस्तहिक तुलबा को यूनिफॉर्म भी तकसीम किए गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर स्वाबी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा, बच्चे हमारे कीमती सरमाया है और उनकी तरबियत वालिदैन असातिज़ा दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है ताकि वह मुआशरे के मुफीद और मुस्बत शहरी बन सके। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हदायत पर सेफ्टी डिपार्टमेंट लेस्को मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त सरगर्म है। लेस्को सेफ्टी डायरेक्टोरेट ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान 121 साइट्स को चेक किया। 3 साइट पर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गईं। एक माह के दौरान 18 बैजेस को सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 166 मुलाजमीन ने शिरकत की। गुलबर्ग पुलिस ने 6 खवातीन समेत 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को खुफिया इत्तलाफ पर गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। मंशियात फरोश गुलफाम को फॉल्कन कम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 1 किलो 800 ग्राम चर्च भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान में अतर, अवैस, रुमान, मुबशर, सिदरा, सादिया, अनमोल, शगुफ्ता, किरण, नईम, सद्दफ और फयाज शामिल हैं। मुलजिमान को वेस्टर्न ग्रीन व्यू होटल की आड़ में कायम कबे खाने से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मेंबर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद उस्मान अवैसी और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने बहावलपुर के इलाका लाल सोहानरा में नए टाउन रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर, सदर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 और माहिदीन इलाका मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। मेंबर कौमी असम्बली उस्मान अवैसी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात में रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विसेज, मोटर बाइक सर्विसेज की फ्राहमी, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज और टाउन रेस्क्यू स्टेशन का क़याम बढ़ती हुई आबादी और दूर दराज इलाकों के अफराद के लिए बेहतरीन तोहफा है। उन्होंने लाल सोहानरा और मलिका आबादी के मकीनों को मुबारकबाद देते हुए कहा, इस सर्विस के जरिए तरबियत याफ्ता रेस्क्यू की मदद से मरीजों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कंदकोट में कौमी शहर बख्शापुर के मुकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में वकील नूर मोहम्मद मंगी मौके पर कत्ल हो गए, जबकि रेवेन्यू मुलाजम मोहम्मद रमजान मीरानी शदीद जख्मी हुए। लाश और जख्मी शख्स को बख्शापुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। सादिकाबाद थाना बूंग की हदूद में रात देर डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा किया। SHO थाना बूंग इरफान शाह और लीड टीम की मौसर कार्रवाई डाकुओं का तअक्कुब करते हुए सून मियानी की हदूद में डाकुओं का घेराव किया और मुकाबले के बाद एक मुगवी को बाजियाब करवा लिया। डाकू अपने 3 मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए, जबकि 2 अफराद डाकू अपने साथ ले गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।